नमस्कार, मैं पूनम तांगर। आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़े अपडेट के साथ। अयोध्या में साधु संतों की अहम बैठक होनी है। अयोध्या के बड़े संत और महंत इस बैठक में शामिल होंगे। बता दें कि 250 से 300 संतों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के पदाधिकारी भी इसमें हिस्सा लेंगे। मणिराम दास छावनी परिसर में ये बैठक होगी। चढ़ावा चोरी और ट्रस्ट से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। ये बड़ा अपडेट, जहां अयोध्या में आज दोपहर प्रमुख संतों और साधुओं की एक अहम बैठक होने जा रही है। मणिपुर दास छावनी परिसर में होने वाली इस बैठक में अयोध्या के बड़े संत और महंत शामिल होंगे। साथ ही विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी भी इसमें हिस्सा लेंगे। सूत्रों के मुताबिक बैठक के मुख्य एजेंडे में राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी की हालिया घटना के बाद भक्तों का भरोसा बनाए रखना, अयोध्या की सार्वजनिक छवि और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े मुद्दों पर चर्चा शामिल है। इस बैठक में करीब 250 से 300 संतों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो बड़ा अपडेट अयोध्या राम मंदिर से जुड़ा हुआ। बता दें कि मणिराम दास छावनी परिसर में ये बैठक होनी है। चढ़ावा चोरी और ट्रस्ट से जुड़े मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी। और इसी के साथ ही अयोध्या में साधु संतों की अहम बैठक, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा होगी। और साथ ही साथ अयोध्या के बड़े संत और महंत इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। बता दें कि 250 से 300 ज़्यादा संत इस बैठक में शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। और इसी के साथ ही ये बैठक होनी है। विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के पदाधिकारी इस बैठक में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ संवाददाता अयोध्या से अंकुर पांडे जुड़ गए हैं। अंकुर, ये बड़ी बैठक होगी, 250 से 300 संत इसमें शामिल होने की उम्मीद भी लगाई जा रही है। कितने बजे बैठक होनी है और इस बैठक में किन मुद्दों को लेकर चर्चा की जा सकती है? जी देखिए, बिल्कुल कल जो है राम जन्मभूमि ट्रस्ट की बैठक हुई, लेकिन आज रामनगरी अयोध्या में संत समाज की एक अहम बैठक होने जा रही है। मणिराम दास छावनी में अयोध्या के प्रमुख साधु संतों की बैठक की आयोजित होगी और ये बैठक 3 बजे से आयोजित होगी, जिसमें संतों का आवाजाही 2:30 बजे से शुरू हो जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। साथ ही विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होने की संभावना माना जा रहा है। बैठक में राम मंदिर ट्रस्ट, भक्तों के विश्वास और हालिया घटनाक्रम पर से विस्तार चर्चा होगी। सूत्रों के अनुसार बैठक में राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़े मामले के बाद भक्तों का विश्वास बनाए रखने, अयोध्या की धार्मिक छवि को मजबूत करना तथा श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट से जुड़े विभिन्न वर्षों पर मंथन किए जाएगा। बैठक में करीब 250 से 300 संतों के शामिल होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि संघ के संयुक्त महासचिव डॉक्टर कृष्ण गोपाल और पूर्व महासचिव भैया जी जोशी सहित विहिप और संघ के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी बैठक में मौजूद रह सकते हैं। हालांकि उनकी उपस्थिति को लेकर के भी आधिकारिक पुष्टि जारी नहीं की गई है, इंतजार है, लेकिन माना जा रहा है ये बैठक में शामिल होंगे। बैठक में संत समाज की राय को प्राथमिकता दी जाने की बात कही जा रही है। हाल ही में ट्रस्ट द्वारा गठित धर्म समिति में उसमें विभिन्न संतों को शामिल किए जाने के फैसले पर चर्चा संभव है। इस संत समाज और ट्रस्ट के बीच बेहतर समन्वय की दिशा में महत्वपूर्ण पहल रूप माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक कुछ संत श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के समर्थन में भी अपना राय रख सकते हैं। साथ ही भविष्य में ट्रस्ट और संत समाज के बीच संवाद को और मजबूत बनाने के विचार विमर्श होने की संभावना जताई जा रही है। ये बैठक ऐसे समय में हो रहा है जब राम मंदिर और ट्रस्ट से जुड़ी हालिया घटनाक्रम चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में आज की बैठक से निकलने वाले निष्कर्ष पूरे देश की निगाहें टिकी रहेंगी। साथ ही साथ अभी इसमें जो मणिराम दास छावनी में होने वाली इस महत्वपूर्ण बैठक पर जो है सबकी पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। बैठक के बाद संत समाज का निर्णय लेता है, क्या निर्णय है और किन मुद्दों पर सहमति बनती है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। और राम मंदिर ट्रस्ट और अयोध्या की धार्मिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण ये बैठक। चलिए ठीक है अंकुर, बने रहिएगा हमारे साथ। इस बीच अपने दर्शकों को महंत नयन दास की एक बाइट सुना देते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। कल जो बैठक में कुछ नाम अयोध्या के आए हैं, केवल मंदिर के प्रबंधन के लिए, मंदिर के भोग राग के लिए, व्यवस्था के लिए, उत्सवों के लिए ही देख रेख करना है, बस इतनी ही जिम्मेदारी है। बिल्कुल अंकुर, आज ये बैठक होनी है साधु संतों की। बीते कल भी एक ट्रस्ट की ओर से बैठक की गई थी, जिसमें ये निर्णय लिया गया था कि अब सभी जो धार्मिक कार्य होंगे वो संतों की निगरानी में किए जाएंगे।
तो एक बार फिर से अंकुर का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले लगातार बीते कल अगर बात की जाए बैठक की, तो ट्रस्ट की ओर से फैसला लिया गया है कि जितने भी राम मंदिर से जुड़े धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कार्य होंगे वो संतों की निगरानी में किए जाएंगे। और इसके बाद आज एक और बड़ी बैठक होने जा रही है। अयोध्या के बड़े संत और महंत इसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे। बता दें कि इस बैठक में 200 से 300 संतों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। एक बार फिर से अंकुर का रुख कर लेते हैं। अंकुर, जिस तरह से आज ये बैठक साधु संतों की हो रही है, इससे पहले कल जिस तरह से ट्रस्ट की बैठक हुई थी और उसमें ये फैसला लिया गया था कि जितने भी धार्मिक कार्य होंगे, धार्मिक अनुष्ठान होंगे राम मंदिर से जुड़े हुए, उनका जो वो सभी संतों के निर्देशन में होंगे। जी देखिए, बिल्कुल राम मंदिर ट्रस्ट की कल एक अहम बैठक हुई और उसमें जो है तमाम बातें सामने आई और साथ ही साथ अयोध्या के साधु संतों से संवाद बनाए रखने के लिए धर्म समिति जो है अब संतों की बनाई जाएगी। और इसमें जो है अयोध्या के 5 प्रमुख संत के नाम जो है सामने आए हैं, जिसमें मणिराम दास छावनी के जो उत्तराधिकारी महंत है कमल नयन दास मणिराम दास छावनी से हैं, रामानंद दास जी महाराज रामकथा कुंज से हैं, राजकुमार दास जी महाराज राम बल्लभा कुंज से हैं, मिथिलेश नंदनी शरण जी महाराज और महंत दिनेन्द्र दास जी महाराज जो निर्मोही अखाड़ा के महंत भी हैं और ट्रस्ट के सदस्य भी हैं। साथ ही साथ ये जो धार्मिक कार्यों के लिए संत समिति का निर्माण किया जाएगा अभी ट्रस्ट के द्वारा, उसमें इनकी अहम भूमिका रहेगी। जैसे संत समिति जो रहेगी वो किस तरीके से कार्य करेगी, जो धार्मिक आयोजन है उसमें मंत्रणा होगी, उसके बाद ये लोग कार्य करेंगे। लेकिन ये अहम बैठक अब बताई जा रही है जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट की आज होनी है साधु संतों के साथ, उसमें आरएसएस के, विश्व हिंदू परिषद के जो पदाधिकारी वो भी मौजूद रहेंगे। ये बैठक अहम बताई जा रही है। अयोध्या के 200 से 250 संत अब जो है वहां पर पहुंचेंगे और लगभग 2:30 बजे से संतों का आना शुरू हो जाएगा और 3 बजे ये बैठक मणिराम दास छावनी में बड़ी बैठक बताई जा रही है आयोजन किया जाएगा। और जो क्षति हुई है उसको, क्षति को पूर्ण करने के लिए कहीं ना कहीं जो है प्रयास किया जाएगा कि जो क्षति हुई है राम जन्मभूमि की, राम मंदिर की और राम भक्तों की आस्था के साथ जो खिलवाड़ हुआ उस पर कैसे सुधार किया जाए, तमाम बातों का जो है इसमें चलिए ठीक है अंकुर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा ऐलान, फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेपर लीक की सुनवाई होगी, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने फास्ट ट्रैक को लेकर ये बात कही है। जल्द सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा। पीएम मोदी ने पोस्ट पर इसकी जानकारी दी है। दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बना। पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। पेपर लीक की जांच के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का ऐलान कर दिया गया है। पीएम मोदी ने पोस्ट कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेपर लीक मामले की सुनवाई की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट में लिखा कि हमारे युवाओं की भलाई और भविष्य से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। हमने पेपर लीक में शामिल लोगों को जल्दी और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का फैसला किया है। संबंधित अधिकारियों को इस बारे में सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। ये छात्रों के हितों की रक्षा के लिए हमारे कदमों का सिलसिला जारी है। जो लोग हमारे युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो बता दें कि पेपर लीक की सुनवाई के लिए पहली बार फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा और इसका ऐलान प्रधानमंत्री मोदी करते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने एक पोस्ट किया और पोस्ट में ये जानकारी साझा की है। पोस्ट करते हुए पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा ऐलान, अब इसके लिए फास्ट ट्रैक का गठन किया जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेपर लीक को लेकर सुनवाई होगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। आंदोलन क्यों हो रहा है? क्यों नहीं युवाओं की बात सुन रहे हैं प्रधानमंत्री? युवाओं का भविष्य तो बर्बाद हो गया, लाखों का। इतने पेपर लीक हुए, ओवरेज हो गए लोग। मोदी जी, भारत की राजनीति गवाह है कि जब कभी किसी मंत्री के विभाग में ये नौबत आ जाए कि जांच के आदेश देने पड़े, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनानी पड़े, तो ये तो लाल बहादुर शास्त्री जी के समय से रेल दुर्घटना, वो भी कहते थे कि जब जांच होगी, जांच के बाद जो दोषी होगा, मंत्री तो नहीं चलाता ट्रेन। तो एक इस देश का ये गौरवशाली परंपरा है और एक आप है। फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाएंगे,
छोटे छोटे पदों को सजा देने के लिए। और उस मंत्री के बारे में आप क्या कह रहे हैं जो 152 152 बार पेपर लीक हुआ है, ऐसा अक्षम भ्रष्ट मंत्री बना रहेगा? ये है अहंकार आपका। लोकतंत्र में अहंकार तो फिर किसी का नहीं रहा, अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा इतिहास में, तो फिर इस सरकार का क्या रहेगा? और इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी लेकर अपराजिता जुड़ गई हैं। अपराजिता, पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक पोस्ट किया जाता है फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करने के लिए, उसके बाद राहुल गांधी इस पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने तमाम बातें कही हैं कि पूरी जो बर्बादी का जिम्मेदार है उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को ठहराया है। जी बिल्कुल पूनम, देखिए साफ तौर पर राहुल गांधी ने कह दिया है कि से समस्या खत्म। पिछले 10 वर्ष से पेपर लीक हुए में किसी बड़े दोस्त को सजा नहीं मिली है। साफ तौर पर कहा है कि सरकार जवाबदेही तय करे कि हुए और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, और वो अभी भी अडिग है किसी की बात को लेकर अभी, और लगातार कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान मंत्री है देश के, सीटें उनको चाहिए। और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जो है वो छात्रों से माफी मांगे, और छात्रों पर जो पुलिस ने लाठी तो तय है कि चलिए ठीक है अपराजिता, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरह से पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा ऐलान, उसके बाद यहां राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री मोदी की पोस्ट को लेकर निशाना साधा है। उनका कहना है कि इस छात्राओं के भविष्य की बर्बादी का कोई अगर जिम्मेदार है तो वो आप हैं, और जिन लोगों ने भी जो लोग भी इसमें शामिल हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। पीएम मोदी के पोस्ट के बाद राहुल गांधी ने लंबा चौड़ा पोस्ट किया है और छात्रों की मांगों को लेकर भी यहाँ पोस्ट किया गया। तो सबसे ज़्यादा नुकसान नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आपने पहुंचाया है, ये कहते हुए राहुल गांधी नजर आए, और छात्रों के साथ हिंसा करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की उन्होंने बात कही है। संसद के मकर द्वार पर एनडीए करेगी प्रदर्शन, कांग्रेस के रवैये के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। एनडीए के सभी सांसद प्रदर्शन में शामिल होते हुए नजर आएंगे। बता दें कि संसद के मकर द्वार पर आज एनडीए के सभी सांसद प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। एनडीए सांसदों को मकर द्वार पर इकट्ठा होने के लिए कहा गया है। एनडीए सांसद कांग्रेस के रवैये के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये बड़ा अपडेट, जहां संसद के मकर द्वार पर एनडीए प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। सभी सांसद एनडीए के मकर द्वार पर, संसद के मकर द्वार पर एनडीए के सभी जो सांसद हैं वो यहां प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। तो बता दें कि इस प्रदर्शन में एनडीए के सभी सांसद शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। संसद के मकर द्वार पर ये एनडीए का प्रदर्शन होगा। कांग्रेस के रवैये के खिलाफ ये प्रदर्शन एनडीए की ओर से किया जाएगा। तो वहीं पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के प्रदर्शन के समर्थन में अब अभिनेता सलमान खान सामने आए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि ये एक बहुत ही शांतिपूर्ण आंदोलन था। बहुत दुख की बात है कि इसने हिंसक रूप ले लिया। जो छात्र और उनके परिवार घायल हुए, उनके प्रति मेरी पूरी संवेदना है। पेपर लीक एक बहुत गंभीर मुद्दा है। मुझे देखकर खुशी है कि हमारे देश के बच्चे बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए एकजुट हुए हैं और उनके माता पिता ने भी उनका साथ दिया है। मैं उनके इस कदम की सच में सराहना करता हूं। उन्होंने लगन, ईमानदारी और कड़ी मेहनत करके अपना भविष्य बनाने और एक बेहतर शिक्षित भारत के निर्माण के प्रति अपना उत्साह दिखाया। उन्होंने आगे लिखा कि ये मुद्दा छात्रों और शिक्षा व्यवस्था के बीच का है। इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। इसका श्रेय केवल हमारे देश के छात्रों को ही मिलना चाहिए। दूसरी ओर दिल्ली मेट्रो के यात्रियों के लिए अहम सूचना है। सुरक्षा कारणों के चलते आज भी दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशन बंद रहेंगे। डीएमआरसी ने यात्रियों से अपील की है कि घर से निकलने से पहले स्टेशन की स्थिति जरूर जांच लें। बंद रहने वाले प्रमुख स्टेशन में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटरीट, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल है। वहीं राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
हो रही हैं, घर ऑफिस आने में दिक्कत है, घर जाने में दिक्कत है, दूर दूर तक पैदल जाना पड़ रहा है। ये कब तक फेस करते रहेंगे? ठीक है, गवर्नमेंट को स्टेप उठाने चाहिए, पर क्या कहते हैं वो भी करना चाहिए कि देखना चाहिए कि लोगों को कितनी प्रॉब्लम हो रही है। पर मेरे को नहीं लगता कि क्या कहते हैं दिल्ली मेट्रो या गवर्नमेंट कोई बॉदर कर रही है, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि बस एक तुगलकी फरमान आता है कि जी 16 स्टेशन बंद। अरे अल्टरनेट तो होने चाहिए, बसों की फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए। बसों की फैसिलिटीज़ भी ऐसी नहीं है, काफ़ी देर बाद बसें आती हैं जिसमें भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो कैसे चढ़ेंगे? बहुत प्रॉब्लम आ रही है। मैं पीछे भी पहले सुप्रीम कोर्ट मेट्रो में गया था, वहाँ भी बंद है, तो मैं सोचा शायद आगे चालू हो, लेकिन यहाँ भी बंद है। अब यहाँ से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है किधर जाना है। मेरे लिए अब बस से सफ़र करना पड़ेगा। अभी तो नहीं पता, वही ढूंढ रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ बस का रूट। जो हमारा जो पेपर लीक हुआ है उनको इस्तीफा दे दे, बाकी हम अपने अपने घर। अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, बाकी हम अपने अपने घर। 1 महीने मैंने इंटर्नशिप की है कन्नौज में, मेरी फाइनल ईयर है इस साल, बट मैंने युवाओं का इतना जोर शोर देखने के बावजूद मुझसे रहा नहीं गया। जब 20 तारीख को इन पर लाठियां बरसाई गई, मेरे दिल में इतनी उमंग थी कि मैं उतने टाइम पर ही आता, बट 300-350 किलोमीटर दूरी रात में तय करना, वो भी घर वालों से बिना बताए यहाँ आना बहुत मुश्किल है, आप भी जानती है। बट यहाँ पर मुझे एक बात जाननी है कि सरकार अब तक इस बात पे क्यों सुनवाई नहीं कर रही है, जनता की मांग को क्यों पूरा नहीं कर रही है? मुझे ये बताइए, जो 20 तारीख को 22 तारीख को जो युवाओं पर लाठियां बरसाई गई थी पुलिस द्वारा, जो वहाँ पर विदाउट यूनिफॉर्म थे वो कौन थे? बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि आप अगर विदाउट यूनिफॉर्म है और विदाउट नेम शीट है तो आप लीगली नहीं पुलिस वाले हैं, ये आपको भी पता होना चाहिए। तो वो लीगली नहीं थे, वो हमारे हिसाब से और आम जनता के हिसाब से वो जो जितने थे वो RSS के गुंडे। अब ये आंदोलन सिर्फ नीट का नहीं रहा है। मैं यूपी PCS का छात्र हूँ। अभी 2 दिन पहले मेरा पेट का एग्जाम था, 0.35 नंबर से मुझे बाहर कर दिया गया है नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल की वजह से। अगर नॉर्मलाइजेशन ना होता तो मैं आज यूपी PCS लोअर PCS का पेपर दे रहा होता, मैं यहाँ पास ना बैठा होता। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सदन में सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस दिया है। इसमें नीट UG प्रश्न पत्र लीक, सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली की विफलता, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई और सोनम वांगचुक की सेहत जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग की गई है। और इस बीच एक बड़ा अपडेट संभल हिंसा से जुड़ा हुआ। संभल हिंसा के आरोपी मोहम्मद वारिस पर रासुका लगाया गया है। योगी सरकार का वारिस पर बड़ा एक्शन। NSA के तहत मोहम्मद वारिस पर कार्रवाई। जामा मस्जिद हिंसा मामले में सख्ती देखने को मिल रही है। बता दें कि हिंसा के आरोपी वारिस का दुबई कनेक्शन बताया जा रहा है। संभल हिंसा में मुख्य आरोपी पर शिकंजा। विधानसभा सत्र से पहले सरकार सख्त होती हुई नजर आई। बता दें कि संभल में जामा मस्जिद सर्वे के विरोध में हुई हिंसा मामले में योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। हिंसा के मुख्य आरोपी मोहम्मद वारिस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया है। वारिस पर हथियार उपलब्ध कराने, गोली मारकर 2 लोगों की हत्या करने के आरोप हैं। पुलिस जांच में उसका कथित दुबई कनेक्शन भी सामने आया। इससे पहले उसके 2 साथियों पर भी NSA की कार्रवाई हो चुकी है। प्रशासन ने मामले में सख्त रुख अपनाया है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए TNP।